और चौथी बात है, आखिरी बात है, इसको समझने के लिए यशायाह नबी की किताब 41वें अध्याय 1, 2, 3 को पढ़ेंगे पूरी तरह से। क्या करें, बोलते बोलते हमारा गला सूखता है। 41 यशायाह नबी की किताब 41, 1, 2, 3 में पढ़ता हूं। हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें, वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिससे वह धर्म के साथ अपने पांव के पाग बुलाता है। वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वो अपने तलवार से उनके धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चलाता, बिना रोक टोक आगे बढ़ाता है। पहले हम लोग ने देखा अपने ताकत को नया बनाना है आत्मिक। दूसरा हम लोग ने देखा हमारे भीतरी मनुष्य को नया बनाना है। तीसरा हम लोग ने देखा मस्तिष्क ताकत को नया बनाना है, माइंड। अब चौथा है अपने को नया बनाना है। किस क्षेत्र में? हमारे जो इंटेलेक्ट, सोचने की शक्ति है, उसी को नया बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पे हम देखते हैं 31:1 में परमेश्वर यहाँ एक चुनौती देता है यशायाह नबी के द्वारा। किनको चुनौती है? द्वीपों और देश देश के लोगों को, मतलब गैर इजरायली लोगों को, गैर यहूदी लोगों को, गैर यहूदी देश के राज्यों को, राष्ट्रों को चुनौती देता है। तुम अपना बल नया प्राप्त करें। आप प्राप्त करके क्या करना है? मेरे पास आना है। हम आपस में क्या करें? न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आ जाए। बात समझ में आ रहा? परमेश्वर चैलेंज करता है, चुनौती देता है गैर यहूदियों, गैर इजरायलियों को, आओ तुम भी नया बल प्राप्त करके मेरे पास आना। इसको समझने के लिए तो वही अध्याय का 21 से 24 तक हम पढ़ेंगे। आप सुनिएगा। यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब के राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। वे उन्हें देख कर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा, या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, वह हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देख कर चकित हो जाए। देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता। जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित है। हम यहाँ देखते हैं प्रभु कहता है, आओ आपस में 21वां वचन में अपनी बात रखो मुकदमा लड़ने के लिए। और 22 और 23 में लिखा है, और बताओ क्या पहले घटा था, मतलब तुमने बोल करके कुछ पूरा हुआ, या आने वाली बताओ क्या होने वाला है। ये परमेश्वर चुनौती देता, तुम आके बताओ
कि तुम ईश्वर के हम जान सके, जो तुमको बनाया है वो भी कुछ नहीं, तो मूर्ति तुम भी कुछ नहीं, हम परमेश्वर हैं, ये कहा है। मतलब क्या है, परमेश्वर क्या कहने के लिए चाहता है? जो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ मूर्ति में जाके बस करके चमत्कार दिखाते हैं, उन देवी देवता को चुनौती देता है, उनको मानने वालों को चुनौती देता, आओ आके बताओ तुमने क्या किया है, क्या बोल के अचीव किया है, या क्या होने वाले बात को बता सकेगा? अगर तुम प्रमाण दो, मैं मानूंगा कि तुम देव और देवी देवता है, ईश्वर है। हम ही परमेश्वर हैं। ईश्वर परमेश्वर इसके लिए एक उदाहरण देता है। 41 के 2-3 में लिखा, क्या लिखा है? किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है, वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वो अपने तलवार से उनके धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उनके खदेड़ता और ऐसे मांग से जिस पर वो कभी न चलाता, बिना रोक ठोक आगे बढ़ता है। ये परमेश्वर को किनके बारे में बताता है? आपको पता है, अब यहूदा देश अब अस्तित्व में है। 150 साल के बाद क्या होने वाला है? ये यहूदा राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। यहूदा के लोग बंधुआ में चले जाएंगे, बाबुल में, और उन लोगों को फिर अपने देश में लौटाने वाला एक व्यक्ति को हम खड़ा कर देंगे, और मेरे गिराए गए, नष्ट किए गए भवन अर्थात यरूशलेम के मंदिर को फिर बनाने के लिए उस व्यक्ति को खड़ा कर देंगे। उसका नाम रहेगा कुस्रो। वो फारस के राजा रहेगा, बनेगा। हाँ, उसको हम पूरे मध्य पूर्व के सारे देशों पर अधिकारी, मतलब चक्रवर्ती, राजाओं का राजा ठहराएंगे। मैं जो चाहता उसके द्वारा हम कराएंगे करके परमेश्वर उस राजा के जन्म से 150 साल पहले कहा, वो यहां लिखा है। तो इस परमेश्वर यह होने वाली बातों को बताता है, और ये बात बाद में पूरा हुआ भी है। 150 साल के बाद जब कुस्रो फारस के राजा बना और बाबुल को गिरा करके सम्राट बना, उसके पास दानियल नबी के द्वारा यशायाह नबी के जो भविष्यवाणी है, यहां भी जो पढ़े ये, और 44 अध्याय के 28वें वचन, 45वें अध्याय के 1 से लेकर 6 तक का वचन, फिर उसमें 13वें वचन, ये सब दिखाया गया। तो कुस्रो जो अन्य जाति का राजा था, गैर यहूदी राजा था, वो समझ गया परमेश्वर जो यहोवा है, इस्राएल का है, यहूदियों का है, वो मेरे बारे में बताया है मेरे जन्म से 150 साल पहले। और इतने जो राज्यों को मैं राजा बना, सम्राट बना, ये बात उन्होंने पहले कहा, उन्होंने मेरे हाथ में खड़ा दिया और हमें वही सम्राट ठहराया। इतनी अच्छी बात है। तो वो कहा, ये भी यहूदियों को फिर बाबुल के बंधुआई से अपने घर में वापस कराए, और वहां यरूशलेम में 70 साल पहले जिस नबूकदनेस्सर ने गिराया, नष्ट कराया मंदिर, उसको फिर पुनः
बनाने के लिए निर्माण का हमको आज्ञा दिया, मैं करता हूं करके क्या किया है, उसने यहूदी को वापस भेजा, मंदिर बनाने के लिए आज्ञा निकाला। ये बातें आपको दूसरा इदिगात 36वें 28 के 22-23 वचनों में, फिर इज़रा के पुस्तक पहला अध्याय का पहला वचन से लेकर 8वें वचन तक लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर कहता है यहाँ पे, मैं कहा पूरा किया। अगर बाकी जितना अपने देवी देवता मानते हैं वे कैसा कहे हैं, दूसरे राज्य इसराइल के बारे में, यहूदी के बारे में या गैर लोगों के बारे में भविष्यवाणी ने कहकर पूरा किया नहीं किया है। अब यहाँ पे परमेश्वर यशायाह के द्वारा गैर यहूदियों को चुनौती देता है। हम इसको कैसा लेते हैं, आप और हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा परमेश्वर करता है आपको मुझको निम्न जगह से उठा करके ऊपर जगह में वो ठहराया है, आपको मुझको ज्ञानी समझदारी बना दिया है। तो अन्य जाति के लोग तो ईश्वर नहीं है, उन्हीं को आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। उनको सुसमझ सुनाना किसका काम है, आपका और मेरा काम है। लेकिन हमारा पास सच्चाई है, सत्य है, हम बोलने के लिए डरते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो अपने को उच्च वर्ग कहते हैं, एकदम देखने में ऊंचा क्या बोलते हैं, लंबा चौड़ा है, एकदम सुंदर है, पैसा है, पदवी है, बहुत कुछ है। हमारे पास तो भैया कुछ हो नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो उनके पास नहीं है वो सच्चाई तुम्हारे पास है। जो जीवित पर में उनके साथ नहीं, वो आपके साथ है, मेरे साथ है। तो आपको मुझको क्या करने की आवश्यकता है, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए अपने सोचने की शक्ति को नया बनाने की आवश्यकता है। इसी में हमको नया बल प्राप्त करने की आवश्यकता है। बहुत कुछ हमको जानने की जरूरत है। जहां उन लोग हमें सामना करते हैं, वहां हमको उनको सामना करना है। जहां उनको कमजोरी है, उसी को पकड़ना हमारा काम है। वहां भी जाकर के सुसमाचार सुनाएंगे, हमारा सुसमाचार सुनाना सफल होगा। इसलिए प्रियो, पढ़े लिखे लोगों, उच्च वर्ग के लोगों, ऊपर कोटि के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए आपको मुझको क्या करना है, अपने सोचने शक्ति में बल प्राप्त करने की दरकार है। हम लोग पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, उसे पेश करने के रणनीति को परमेश्वर पाने की आवश्यकता है। जितना आप और हम प्रेयर करेंगे, जितना आप और हम पवित्रता को कायम रखेंगे, जितना आप और हम पवित्र आत्मा से निर्भर रहेंगे, तब न केवल हम सोचने की शक्ति में नया बल प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ हम अपने मन, अपने मस्तिष्क और अपने आत्मिक बल को भी नया प्राप्त करेंगे। सो इन बातों पे आप गौर कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा। जो बातें आज आपको सिखाया है, सोचिए, नया बल प्राप्त करके आगे बढ़िए, चाल चलन में दूसरों पर प्रभाव डालिए, अपने सोच को बढ़ा करके उच्च वर्ग के लोगों को सुसमाचार सुनाने, पढ़े लिखे लोगों को सुसमाचार सुनाने, उनको जीतने का काम करें। परमेश्वर आपको आशीष करें।